Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइस मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। गगा डैडा मामा गगा डैडी प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। गाँव से खोना वो मुझे मार ले। गाँव से खोना वो मुझे मार ले, वो मुझे और मार ले। पर प्लीज मुझसे गुस्सा ना हो, प्लीज मुझे अपने से दूर ना करे। I'm sorry। प्लीज उनसे कहो ना वो मुझसे बात करे। प्लीज उनसे कहो ना वो मुझसे बात करे। I'm sorry। मैं दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। I'm sorry। नहीं डीडी मत रो, बिल्कुल शांत, एकदम चुप। मैं जानता हूँ मेरे डीडी ने कुछ नहीं किया, ये सब उन लोगों ने किया है। मेरा डीडी बिल्कुल बेकसूर है। मत रो, एकदम शांत हो जाओ। रोगे तो अपनी तबीयत खराब कर लोगे। एकदम शांत, बस चुप। आंसू पोंछो अपने, बिल्कुल अब और नहीं रोते। सॉरी, मैंने सबको हर्ट कर दिया। मैंने सबको हर्ट कर दिया। नहीं डीडी, तुमने कुछ नहीं किया। प्लीज डैड को मनाना। प्लीज डैड को मनाना। वो कैसे ऐसा कह सकते हैं? वो कैसे ऐसा कह सकते हैं कि मैं उनका कोई नहीं? उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ, मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज डैड को मनाना। उन्होंने कहा मैं उनका बेटा नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं उनका बेटा नहीं। वो कैसे ऐसा कह सकते हैं? वो कैसे ऐसा कह सकते हैं? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मैं तो नहीं कहूँ ना। वो कहते थे मैं उनका सबसे प्यारा बेटा हूँ। डीडी मैंने कहा ना बस करो। बिल्कुल नहीं, और नहीं रोते। ऐसे रोगे तो सच में तबीयत खराब हो जाएगी। एकदम शांत, बिल्कुल चुप। रोना नहीं है। वो क्या है ना डीडी, तुम चाहे जितना भी रो लो, यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई नहीं पिघलने वाला। ये हमारे से ज़्यादा हमारे मॉम डैडी सोसाइटी के हैं। उनके लिए हमसे ज़्यादा ये सोसाइटी मैटर करती है, उनका स्टेटस मैटर करता है। इसलिए तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारे ये सारे आंसू बेकार हैं, तो बंद करो रोना। नहीं, ये आंसू पोंछो। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें ऐसे मत बर्बाद करो डीडी, प्लीज मत करो। और अब उठो और चलो यहाँ से। यहाँ बैठे रह के कोई फायदा नहीं है। पर मैं जाऊंगा कहाँ पे? मेरे पास तो कोई घर नहीं है। मैं कहाँ रहूंगा? और ऐसा मेरे डीडी से किसने कहा कि उसके पास घर नहीं है? उसके पास गगा है ना, और जब तक उसके पास गगा है तब तक उसे किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा डीडी उसके गगा के घर चलेगा, ठीक है? अब उठो, चलो यहाँ से। सच में गगा, आप मुझे अपने घर ले जाओगे? हाँ डीडी, तुम्हें मैं अपने घर क्यों नहीं लेके जाऊंगा? कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें? तुम तो मेरे बेस्टेस्ट ब्रदर हो ना। और अब छोड़ो ये सारी बात, उठो यहाँ से और साथ चलो मेरे, अपने गगा के साथ। थैंक यू गगा, थैंक यू सो मच। उसकी कोई जरूरत नहीं है डीडी, क्या बोल रहे हो तुम? चलो छोड़ो ये सारी बात और उठो यहाँ से। चलो, घर भी चलना है, अब बहुत शाम हो गई। उठो चलो। हाँ। बीजिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चाइना। लानवांग यीबो जस्ट अभी अपना लेक्चर अटेंड करके यहाँ केबिन में आए ही हैं। सच में बहुत थक गए हैं आज।
तो वो अपने केबिन में आके बस खुद को अपने चेयर पे छोड़ देता है और आंखें बंद करके बस सर को पीछे टिका लेता है कुर्सी पे। एक्चुअली इतने देर तक लगातार बोलना बिना रुके सच में एग्जॉस्ट कर देता है, पूरी तरह से थका देता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो बस वो बेचारा भी थका हारा ही अपने केबिन में आके बैठ जाता है और सोचता है कि थोड़ा रेस्ट ले ले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए जाने में भी उसके पास टाइम है और अगर अभी वो थोड़ा आराम नहीं करेगा तो वो लेक्चर के टाइम तक खड़ा नहीं रह पाएगा। पूरे 1.5 घंटे खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पे, कम नहीं। तो सच में वो बहुत एग्जॉस्ट कर देता है। तो बस इसीलिए अभी थोड़ा रेस्ट कर लेना मस्ट है, ज़रूरी है, इससे बाद में खुद ही को बेनिफिट होगा। तो वो यही सब सोच विचार करके अपना सर पीछे कुर्सी पर टिका लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है ताकि थोड़ा रेस्ट कर सके। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही है, पर पता नहीं क्यों उसको नींद ही नहीं आ रही। हाँ, अगर सामने से कोई उसको देखे तो उसको यही लगेगा कि वांग यीबो अपनी बहुत गहरी नींद में सो रहा है, पर अगर कोई सच में उसकी कंडीशन उससे पूछे तो वो इस समय सो नहीं रहा बल्कि स्ट्रगल कर रहा है। किससे कर रहा है ये पता नहीं, पर हाँ, उसके चेहरे पे आता पसीना और माथे पे पड़ी हुई शिकन चीख चीख के बयां कर रही है कि इस समय वांग यीबो स्ट्रगल कर रहा है अपने सपने में, और बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत परेशान है। किससे कर रहा है ये पता नहीं, बस कर रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, अभी भी वो अपनी नींद में ही है, अपनी आंखें बंद किए हुए ही है, पर धीरे धीरे अब इस समय उसकी भवें रिलैक्स स्टेट में वापस जा रही हैं। शायद अभी तक वो जो सपना देख रहा था वो शांत हो गया है या फिर उसको कुछ और रिलैक्सिंग मिल गया है। एक्चुअली पहले वो जहाँ कुछ अजीबोगरीब सपने देख रहा था, एक हॉरिबल नाइटमेयर जैसे, अब उसके उन सपनों को उसकी ही किसी ब्यूटीफुल सी ड्रीम ने रिप्लेस कर दिया है, या फिर शायद किसी एक शख्स ने जिसने उसके सपने में आकर बस उसके पूरे सपने की परिभाषा ही बदल दी और उसके उस हॉरिबल नाइटमेयर को एक ब्यूटीफुल सी ड्रीम में कन्वर्ट कर दिया। और ये इम्पॉसिबल सा काम किसी और ने नहीं, उस वाइल्ड बनी ने किया था, बल्कि उस वाइल्ड बनी की आंखों ने किया था। वो ब्यूटीफुल सी डोव आइज और उसके वो पिंक लिप्स ने, वो ब्यूटीफुल से पिंक लिप्स जो हमेशा से ही उसको अट्रैक्ट करते हैं और हमेशा ही साइलेंट वर्ड्स में कहते हैं कि आई एम ओनली फॉर यू। और उसके लिप्स के जस्ट नीचे क्रिएटेड उस ब्यूटीफुल से मोल ने जो हमेशा से ही उसकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, और उस पे वो ब्यूटीफुल सी स्माइल हमेशा से ही उसको अट्रैक्ट करती है। पता नहीं ये क्या है, उसका एक रैंडम सपना या फिर उसके दिल में कहीं बहुत अंदर दबी हुई उसकी कोई डिज़ायर जिन्हें वो कभी बाहर नहीं आने देता, खुल के सांस नहीं लेने देता। पर सपने पे तो किसी का जोर नहीं है ना। ये सपने पता नहीं उसके मन पे क्या असर कर रहे हैं, कैसे असर कर रहे हैं, पर हाँ, जो भी कर रहे हैं इस समय उसको एक सुकून की नींद ज़रूर दे रहे हैं। उसके सपने में भी उस वाइल्ड बनी की स्माइल उसको सुकून दे रही है, पीस दे रही है। एक्चुअली वो वांग यीबो जो अभी तक अपने सपने में रो रहा था, परेशान हो रहा था, अब वो खुश हो रहा है, उसको एक सुकून मिल रहा है और वो सुकून बाहर उसके चेहरे पे भी दिख रहा है। वो भले ही अपने नींद में है पर वो भी मुस्कुरा रहा है। वो अब इस समय अपने सपने में वो सब वापस जी रहा है जो उसने आज सुबह ही अपनी किस्मत को धोखा देके बस थोड़ा सा अनजाने में ही चुरा लिया था। एक्चुअली हमेशा की तरह आज भी द लान वांग यीबो अपने पंचुअल टाइम ठीक 9 बजे सुबह मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी आ गए थे, क्योंकि उनको लेट होना पसंद नहीं है ना, बस इसीलिए। उस टाइम तक भी कॉलेज में कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस टीचर्स आना शुरू ही हुए थे, पर वांग यीबो पहले ही आ गया था उन सब में। तो बस वही, वांग यीबो अपने केबिन का डोर खोलता है और जाके अपने टेबल पे अपनी सारी बिलोंगिंग्स रखता है। वो अपने चेयर पे आराम से बैठने ही वाला था कि फिर उसे कुछ याद आता है अचानक से। तो बस वो अपने बैग से अपना लैपटॉप निकालता है, अपनी पेन ड्राइव निकालता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद वो अपने उस क्लासरूम के बाहर पहुंचता है जहां उसे अभी 11:30 बजे वाली पहली क्लास लेनी थी। और वो जैसे ही वहां जाता है तो वो देखता है कि रूम का डोर पहले से ही ओपन है और लाइट्स भी ऑन है। तो वो खुद में ही बोलता है, मे बी शायद सर्वेंट्स ने साफ करने के लिए ओपन किया हो, क्योंकि अभी यहाँ स्टूडेंट्स का आना तो इम्पॉसिबल है। खैर, जो भी हो। और यही सोचते हुए और खुद में बोलते हुए वो अंदर चला जाता है बिना किसी सेकंड थॉट के। एक्चुअली इस समय उसके वहाँ आने की वजह उसके लैपटॉप में रेडी किए हुए वो पीपीटी थे जो उसे कॉलेज के परमानेंट लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना था ताकि वो उन्हें यूज़ कर सके आज के लेक्चर के लिए। तो बस वो वही करने गया था। पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई सर्वेंट नहीं है, कोई सफाई नहीं चल रही।
बस उसकी जगह पे एक स्टूडेंट है जो बहुत ही बेफिक्र होकर बस सो रहा है। उसको उस स्टूडेंट के पास जाकर देखने का मन तो ज़रूर होता है कि वो जाके देखे कि ये कौन है जो यहाँ बड़ा बेफिक्र होकर सो रहा है, पर वो इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या करना है, खुद का काम करता हूँ, वो करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं यहाँ करने आया हूँ। तो बस वो यही सब सोच कर अपने काम को प्रायोरिटी देता है और वो करने लगता है जो वो यहाँ करने आया है, मतलब अपनी सारी पीपीटीज कॉलेज के डिवाइस में ट्रांसफ़र। और इस काम में कुल लगभग 15 मिनट लगते हैं। वो अपना काम पूरे कंसंट्रेशन के साथ करने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों उसका कंसंट्रेशन बार बार ही ब्रेक हो रहा था और बार बार ही उसका ध्यान उस सोते हुए स्टूडेंट की तरफ जा रहा था। वो बार बार खुद में यही सोच रहा था कि आखिर ये कौन है जो सो रहा है। फिर फाइनली 15 मिनट बाद उसका काम खत्म हो जाता है और वो रूम से बाहर जाने लगता है, पर फिर भी उसका ध्यान बार बार उसी स्टूडेंट पे जा रहा है, हट ही नहीं रहा है। हद है यार। परेशान हो गया ईबो, तो सच में परेशान हो गया। पहले तो वो सोचता है कि छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या करना है, स्टूडेंट है, सो रहा है, सोने दो। पर फिर उसकी क्यूरियोसिटी शांत ही नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों वो बार बार कह रही थी कि जाके देखो, जाके देखो, जाके देखो। तो फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो जाके उसको देखेगा और वो उस स्टूडेंट के पास जाने लगता है, ये देखने के लिए कि आखिर ये महाशय है कौन जो इतनी सुबह से आके यहाँ सो रहा है। और जैसे ही पास जाके उसकी नज़र उस सोते हुए शख्स पे पड़ती है तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा फील करता है, जो वर्ड्स में बता पाना तो शायद इम्पॉसिबल है, पर अगर कोई आंखों की जुबान जानता हो तो शायद जान जाए, क्योंकि चेहरा तो हमेशा से ही इमोशनलेस होता है ना उसका। खैर, जिसको देख के इस टाइम वो मेस्मराइज्ड हुआ था वो कोई और नहीं, खुद उसका वाइल्ड बनी जान था, जो वहाँ बेफिक्र होके सो रहा था, जो कि इस टाइम किसी ब्यूटीफुल आर्ट से कम नहीं लग रहा था। सच में ब्यूटीफुल आर्ट, गॉड की बनाई हुई एक ब्यूटीफुल सी क्रिएशन और यूनिवर्स का दिया हुआ इस अर्थ को एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट। सच में ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी है ये, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। उसको देखने के बाद तो ईबो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गया। ये बंद आंखें, ये खामोश चेहरा, ये आधे माथे को ढकते हुए ये सिल्की ब्लैक हेयर्स, ये खूबसूरती, ये मासूमियत, ये सूरज की रोशनी में चमकता हुआ चेहरे पे वो पसीना, जैसे कोई फ्रेश वाइट रोज पे पड़ी हुई वो ओस की बूंद, एकदम सॉफ्ट, एकदम नाजुक, जैसे कोई वाइट स्नो। ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। क्या ये सच में कोई इंसान है या कोई इल्यूजन? ईबो खुद में ही सोचता है, खुद से ही पूछता है, क्या ये सच में कोई इंसान है या कोई इल्यूजन, या फिर कोई सपना? पर मेरे सपने इतने खूबसूरत से कब होने लगे? फिर खुद में ही आंसर देता है, नहीं, ये सपना नहीं है, ये बिल्कुल सपना नहीं है, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ अलग ही है, एकदम अलग, जैसे किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन आर्ट, जैसे किसी पोएट की कलम से लिखी हुई उसकी सबसे बेहतरीन पोएट्री, सबसे प्यारी पोएट्री। ये कोई इंसान नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हेवन है, एक ब्यूटीफुल सी पैराडाइज है ये, रियली ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। ईबो बस उसको वहाँ खड़ा होकर देख ही रहा था कि वो कुछ ध्यान देता है। इस वाइल्ड बनी के बाल तो इसकी आंखों के ऊपर आ रहे हैं, ये उसको डिस्टर्ब करेंगे नींद में। हाँ, उसके वो बाल जो शायद ईबो के लिए हिंड्रेंस का काम कर रहे थे, तो वो अनकॉन्शियसली ही जाके उसके बालों को उसके चेहरे से हटा देता है, साइड कर देता है, और फिर अनकॉन्शियसली ही वहाँ बैठ जाता है, क्यूट बनी को निहारते हुए, उस अननोन इमोशन के साथ। सुकून शायद इसी को कहते हैं। वो खुद में ही सोचता है कि सोते टाइम कितना नाइव और इनोसेंट लगता है, पर जब जाग जाता है तो पूरे कॉलेज को अपने सर पे उठा लेता है। सच में बहुत क्यूट है, इनोसेंट ब्यूटीफुल बनी, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वो उसको देखने में इतना खो गया था कि उसको टाइम का पता ही नहीं चला कि उसको वहाँ बैठे बैठे कितनी देर हो गई। पर फिर कुछ देर बाद उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी, जो शायद किसी सर्वेंट की होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम होने वाला है ना आने का, तो मे बी वो शायद गेट ओपन करने आए हों या कुछ देखने आए हों। खैर, ये जो कोई भी हो, बस ईबो को होश में लाने के लिए काफ़ी था। ईबो जब वो आवाज़ सुनता है तो अचानक से होश में आ जाता है और बिल्कुल चौंक के खड़ा हो जाता है वहाँ पे। वो फिर खुद में ही अजीब फील करता है, सोचता है कि वो ये क्या कर रहा है, क्यों है यहाँ पे, क्यों कर रहा है ये सब। फिर वो खुद में ही बोलता है,
ये वाइल्ड बनी सच में एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेगा। ये वाइल्ड बनी सच में उस पे हावी हो रहा है। इसकी वजह से ये वो काम भी कर रहा है जिससे वो भाग रहा है, नहीं करना चाह रहा है, ना चाहते हुए भी वो वही काम कर रहा है। डैम गॉड, ये वांग ईबो, ये सब गलत है, सब गलत, सब कुछ गलत, कुछ भी सही नहीं है। क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो? शिट शिट शिट, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ईबो खुद में ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है और बस वहाँ से भाग जाता है बिना किसी सेकंड थॉट के। वो नहीं देखना चाहता अब यहाँ पे, नहीं रहना चाहता एक भी सेकंड, तो बस वो भाग जाता है बिना पीछे देखे और बस वहाँ से भागकर अपने केबिन में आ जाता है और यहाँ वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। पर उसको अभी भी सुकून नहीं मिल रहा, वो अभी भी परेशान है, वो अभी भी रेकलेस फील कर रहा है, बहुत रेकलेस फील कर रहा है। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ से वापस उठता है और फ्रेश रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर अपना फेस कई बार कोल्ड वाटर से धोता है ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल फील कर सके। और फिर 5 मिनट बाद वो अपने केबिन में वापस आता है और अपनी आंखें बंद करके वापस से अपना सर पीछे टिका लेता है चेयर पे ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल फील कर सके। वो नॉर्मल फील करने की कोशिश कर रहा था और उसका दिमाग, उसका माइंड उसके साथ गेम खेल रहा था। उसका दिल उसे परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। वो कुछ नहीं सोचना चाहता लेकिन वो फिर भी बार बार वही सब सोच रहा था, वही सब जी रहा था। अब वो इरिटेट हो गया तो बस वो शांत करने के लिए खुद ही वहाँ पे बस बैठ जाता है, एकदम बैठ जाता है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ हिले डुले। और फिर जब कुछ देर बाद वो रिलैक्स हो जाता है तो वो घड़ी में अपना टाइम चेक करता है तो वहाँ पे उसके लेक्चर लेने का टाइम हो गया था। तो वापस से ठंडा पानी पीता है और चला जाता है अपने स्टूडेंट्स के पास, अपनी क्लास में अपना लेक्चर लेने, क्योंकि तब तक काफ़ी स्टूडेंट्स भी आ गए थे। और अब वही चीज़ है जो बार बार उसे याद आ रही है, उसको आराम भी दे रही है और उसको परेशान भी कर रही है। वो अभी भी जब अपनी आंखें बंद कर रहा है तो उसको सपने में वही वाइल्ड बनी दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। और वांग ईबो अभी भी अपने सपने में ही था कि वो अचानक से हड़बड़ा के उठ जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि खुद ही अपने मुंह पे हाथ फेरने लगता है, खुद से ही बोलता है, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, हद है यार, ये दिमाग से जाने का नाम क्यों नहीं ले रही है। प्लीज गॉड दोबारा मत डालो मुझे इस सिचुएशन में वापस, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। प्लीज गॉड मुझे उससे दूर रहना है, मुझे उसके पास नहीं जाना। वो खुद में ही बोल रहा था, खुद में ही परेशान हो रहा था, खुद में ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था और खुद ही अपना सर पीछे कुर्सी पे टिकाए हुए पड़ा हुआ था, आंखों को बंद किए। और जैसे ही 5 मिनट गुजरे थे कि तभी उसके केबिन के गेट पे वापस से नॉक करने की आवाज आती है। इसका मतलब कोई बाहर है, जिसको सुनने के बाद वो थोड़ा पानी पीता है ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो सके और नॉर्मली बैठ के बात कर सके। और फिर उसके बाद वो बाहर खड़े हुए शख्स को जिसने अभी उसके डोर पे नॉक किया उसको अंदर बुलाता है। और जैसे ही गेट खुलता है वो देखता है कि अंदर आने वाले 2 शख्स कोई और नहीं, खुद जान और जियुआन है। मतलब हद है। पहले तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, एनॉय फील करता है, क्योंकि जितना वो इस वाइल्ड बनी से दूर रहने की कोशिश करता है, जितना वो इससे दूर भागता है, थोड़ी थोड़ी देर में ये खुद ही उसके सामने आ जाता है उसको परेशान करने। पर वो क्या ही कर सकता है। तो फिर वो बस इतना ही करता है कि अपने फेस का कंपोजर मेंटेन करता है और उन दोनों को बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों आकर ईबो को ग्रीट करते हैं और वहीं उसके सामने चेयर पे बैठ जाते हैं। जान तो हमेशा की तरह अपने चेहरे पे वही बड़ी वाली स्माइल लिए हुए था और हमेशा की तरह बस उसी को ही देखे जा रहा था। और वहीं उसके सामने बैठा ईबो, वो तो पूरी कोशिश कर रहा था कि इसकी तरफ ना देखे, बिल्कुल ना देखे। नहीं देखना है तो मतलब नहीं देखना है। खैर ये तो इन दोनों के बीच की बात थी। और वहीं जान के बगल में जियुआन भी था, जिसका पूरा कंसंट्रेशन इस समय इवेंट पे था। तो वो वही इवेंट का सारा शेड्यूल ईबो के सामने रखता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है। और अब ईबो भी उसके साथ उसकी कॉन्वर्सेशन में पार्ट लेता है, उसके सामने अपने व्यूज रखता है और उसके व्यूज पे एग्री भी करता है। पर हाँ, इस बार भी पहले की तरह ईबो जान को इग्नोर ही करता है, कोई ध्यान नहीं देता। और इसी बात से जान इस बार और ज्यादा इरिटेट हो गया था, क्योंकि ईबो उसको देख के भी अनदेखा कर रहा था। वो उसकी तरफ देखता था और बस तुरंत नजर हटा लेता था, बिल्कुल इग्नोर करता था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसका सारा फोकस बस जियुआन पे ही था, वो बस उसी को देख रहा था। डैम यू इडियट वांग ईबो, अभी बताता हूँ तुम्हें, बहुत हो गया तुम्हारा ये इग्नोरेंस वाला ड्रामा, अभी देखता हूँ तुम्हें। जान खुद में ही फ्रस्ट्रेट होते हुए सोचता है और फिर वहाँ शांति से बैठ जाता है और वेट करने लगता है कि कब ये डिस्कशन खत्म होगा।
और थोड़ी देर बाद ये डिस्कशन खत्म हो जाता है। और डिस्कशन खत्म होने के बाद वांग यीबो पेपर्स पे साइन कर देता है और साथ ही अनाउंसमेंट पेपर पे भी। साथ में वो इन दोनों से ये भी कहता है कि जो जिस चीज में पार्ट ले रहा है इस इवेंट में, तो कॉलेज खत्म होने से पहले उसका नाम वो लोग लिस्ट पे लिख के ईबो के पास सबमिट कर दे। जिस पे सीनियर चैंग जीवान भी एग्री करते हैं और साथ ही ओके सर बोल के वहां से बाहर जाने के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर जान की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेट्स गो जान, हम लोग को अनाउंसमेंट पेपर अनाउंसमेंट बोर्ड पे स्टिक भी करना है ताकि लोग जल्दी से जल्दी देख पाए। और जान जो अभी तक अपनी सोच में था, वो जैसे ही जीवान की बात सुनता है कि वो उससे कुछ बोल रहे हैं, तो वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए ही बोलता है, ओके गा। और इतना बोल के वो दोनों केबिन से बाहर आ जाते हैं। पर जान, उसका तो वहां से जाने का कोई मूड नहीं था, बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो बहुत गुस्सा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका क्रश उसे इतनी देर से इग्नोर जो कर रहा है। कल भी वांग यीबो ने उसे इग्नोर किया था और आज भी वो वही कर रहा है। उसका मन तो इस समय बस ये कर रहा है कि वो जाके सीधा वांग यीबो से पूछे कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है उससे। तो बस वो अपने मन की यही बात मानता है और बिना कोई सेकंड थॉट लाए वो दोबारा केबिन में अंदर जाने की सोचने लगता है। इनफैक्ट वो पूरा प्लान कर लेता है कि वो अब अंदर जाएगा और वांग यीबो से डायरेक्ट पूछेगा फेस टू फेस। और यही सब सोच विचार करके जान फाइनली जीवान को बुला लेता है जो कि उससे आगे चल रहे थे और फाइनली उनसे बोलता है, युआन गगा, एक्चुअली मुझे कुछ काम था, कैसा होगा मैं अगर आपको थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूं, तो कुछ इम्पोर्टेंट है प्लीज। जिस पे जीयुआन भी एग्री कर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और साथ ही ये बोल करके जाते हैं कि जितना हो सके उतनी जल्दी आना क्योंकि काम इम्पोर्टेंट है। जिस पे जान ओके बोलता है और दोबारा केबिन के अंदर चला जाता है, पर हाँ बिना डोर नॉक किए। और ईबो जब देखता है कि जान दोबारा अंदर आ गया तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसी कंफ्यूजन में ही उससे पूछ लेता है, यस मिस्टर शाओ, What are you doing here again? Is there any doubt? जान ईबो की बात तो सुनता है पर उसकी बात पे कोई रिप्लाई नहीं देता। उसकी बजाय वो बस जाके उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है और वहीं बैठ के आराम से उसको घूरने लगता है। वांग यीबो उसको देख के कंफ्यूज हो जाता है और वो खुद में ही सोचता है, ये वाइल्ड बनी इतने गुस्से में क्यों लग रहा है और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। क्या करने वाला है ये, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। ईबो के दिमाग में तो इस समय बहुत कुछ चलने लगा था पर वो अपने फेस पे कुछ शो नहीं करता और वो अपना कंपोजर मेंटेन किए हुए ही सामने बैठे जान से बिल्कुल स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, बहुत ही कोल्ड और स्ट्रिक्ट वॉइस में, डिड आई टोल्ड यू टू सिट डाउन मिस्टर शाओ। इस समय वांग यीबो की आवाज इतनी कोल्ड थी कि अगर जान के अलावा कोई और सुनता तो वो पक्का डर जाता और नर्वस तो पक्का ही हो जाता। पर जान, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा था ना। वो इस समय बहुत गुस्सा था वांग यीबो से क्योंकि वो उसको इतने दिन से इग्नोर कर रहा है। तो जान बिल्कुल एक स्पॉइल्ड ब्रेड की तरह बोलता है, मैं बैठा हूँ क्योंकि मेरे बैठने का मन है, क्या आपको मेरे बैठने से कोई प्रॉब्लम है। और ईबो जब जान की ऐसी टोन सुनता है तो वो पहले शॉक्ड हो जाता है और ये सोचता है कि ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है, क्या हो गया। और फिर दूसरे ही सेकंड वो ये सोचने लगता है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये वाइल्ड बनी इतना फ्यूरियस कभी नहीं होता, भगवान जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तो वो वापस जान से बोलता है, मिस्टर शाओ, डिड यू फॉरगेट हाउ टू टॉक टू योर प्रोफेसर, डू यू वांट मी टू टीच यू अगेन। जान ईबो की पूरी बात सुनता है और समझता भी है पर फिर भी वो अपने टोन में कोई चेंज नहीं लाता, बल्कि उसकी बजाय वो थोड़ा और बोल्ड हो जाता है और सीरियस हो जाता है। और इस बार वो एक पॉजिटिव लड़के की तरह बोलता है, आप मेरे प्रोफेसर हो इसीलिए मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे दिमाग में इस समय एक्चुअल में चल क्या रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ आपके साथ, इसलिए बेहतर होगा कि मेरी बात सुनिए आराम से बिना कुछ बोले। जान की ऐसी बात सुनता है तो ये वो शॉक्ड हो जाता है और शायद थोड़ा नर्वस भी। वांग यीबो जब जान की ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड के साथ साथ नर्वस भी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, रेड अलर्ट, कुछ गड़बड़ है। पर वो अपने चेहरे पे कुछ दिखाता नहीं है, बिल्कुल अपना कंपोजर वैसे ही मेंटेन किए हुए होता है और वैसे ही कोल्ड वॉइस में पूछता है, व्हाट डू यू मीन मिस्टर वी शाओजान, आप कहना क्या चाहते हैं, क्लियरली बोलिए। ओह बहुत हो गया, ये प्रोफेसर तो समझने का नाम नहीं ले रहा, अब होगा सीधा मैन टू मैन टॉक, खत्म करते हैं ये फालतू का गेम। जान खुद में ही सोचता है और फिर अपनी चेयर से उठ के खड़ा होता है और फिर वांग यीबो के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वांग यीबो जो अभी भी अपने चेयर पे बैठा था, वो जब जान को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो वो भी उठ के खड़ा हो जाता है और जान को कंफ्यूजन लुक के साथ देखने लगता है और ये सोचने लगता है कि आखिर ये करना क्या चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है।
और वहीं उसके सामने खड़ा जान, वो तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ही करने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से ईबो के चिक्स को पकड़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर फेस टू फेस बोलता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना किसी ट्विस्ट एंड टर्न्स के। What I mean is, I like you Wang Yibo. I like my own professor. I don't know how but I like you. मुझे तुम पसंद हो, मुझे नहीं पता कैसे क्यों पर हो, बस तुम पसंद हो। And I want you to be my boyfriend. I want you to accept me as your boyfriend. You are my first and last crush Wang Yibo, so you need to take my responsibility. I want you to be mine. Only mine, because you are mine Lan Wang Yibo, and I'll make sure to make you mine. Anyhow. By following you, by chasing you, by flirting you, किसी भी तरह से whatever it takes I'll do. I promise I'll do each and everything what it takes to make you happy. But please don't ignore me like you did since yesterday. प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। मुझे नहीं पसंद है कि तुम मुझे इग्नोर करते हो जैसे तुमने मुझे कल से किया। प्लीज ऐसा मत करो, ये मुझे हर्ट करता है। जान ने ये बात शुरू तो बहुत गुस्से में की थी, पर खत्म होते होते वो पता नहीं कब नॉर्मल हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। शायद वो इमोशनल हो गया और इतना बोलने के साथ ही वो ईबो को हक कर लेता है, बिना उसकी परमिशन लिए, बिना उससे पूछे। और वहीं द लान वांग ईबो, वो तो ये सब सुनकर बस वहीं डम फाउंडेड खड़ा रह गया। उसके दिमाग ने प्रोसेस करना ही बंद कर दिया। वो एक्चुअली सोच ही नहीं पाया कि जान ने अभी बोल क्या दिया। और वहीं द लान वांग ईबो, वो तो ये सब सुनकर बस वहीं डम फाउंडेड खड़ा रह गया। उसका दिमाग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि एक्चुअली जान ने भी बोल क्या दिया इतना सारा। उफ। और वहीं द लान वांग ईबो, वो तो ये सब सुनने के बाद बस वहाँ डम फाउंडेड खड़ा ही रह गया, ये सब प्रोसेस करते हुए कि जान ने अभी एक्चुअल में बोल क्या दिया। क्या सच में उसको अभी जान ने प्रपोज किया? उफ, ये क्या हो गया। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं और आप बताइए आपको आज का पार्ट कैसा लगा। जान ने तो सीधा ही जाके फेस टू फेस उसे कन्फेस कर दिया, मतलब इतना बोल्डली। वाओ। और अब क्या लगता है कि आपको ईबो क्या करेगा, कैसा रिएक्शन होगा उसका? तो आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसे हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो और ये भी बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। लेकिन हाँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यार। क्या ही जा रहा है, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो प्रेस करना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज़ कर दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।